आज के लिए तलावत है मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील, उसका 23 बाब 33 से 38 आयत। जब वो उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यसू ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लिखा गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद यसु मसीह के 7 सलीबी कलमात, जो कि एक ऐसी सच्चाई की तरफ गामजन करते हैं और एक ऐसी शनाख्त की तरफ हमें लेकर जाते हैं कि जिसका जिक्र इंसान की अपनी ज़ात पर मुनसर है। अगर देखा जाए तो मसीहत में 7 का अदद एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। खुदा ने 7वें दिन आराम किया। 7वें दिन हमारा खुदावन यसु मसीह मुर्दों में से जी उठा और 7 सलीबी कलमात जो कि खुदावन यसु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से अदा किए, और मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं का भी हम जिक्र देखते हैं जो बर्रा के खून यानी खुदावन यसु मसीह के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। मेरे अजीज़ों, 7 सलीबी कलमात का सबसे पहला कलमा कलमा मुआफ़ी, जिसमें यूं बयान किया गया, ए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इल्म इलाहियात की अगर हम रोशनी में देखें तो ये 7 सलीबी कलमात इल्मुल नजात की तरफ गामजन करते हैं, जिनको अंग्रेजी में सोटेरियोलॉजी के बारे में बयान किया जाता है। और इन कलमात का आगाज माफ़ी से लेकर कामलियत तक जारी रहता है, और इस अमल में जारी रहने के लिए खुदा और उसका बेटा खुदावन यसु मसीह, जो कि खुदा का बर्रा कहलाता है, वो इन भेदों को उन 7 अमीग भेदों पर बयान करता है। पहले 3 कलमात जो कि सूरज की रोशनी में अदा किए गए, और बाकी के 4 कलमात तारीकी में अदा किए गए। पहले 3 कलमात का ताल्लुक इंसान यानी तमाम लोगों की ज़ात से मुनसर है, और जबकि 4 बकाया सलीबी कलमात का ताल्लुक खुदावंद यसु मसीह की अपनी ज़ात से है। कलमा मुआफ़ी एक ऐसी दरख्वास्त, एक ऐसी इल्तजा और एक ऐसी बुनियाद है जिसमें खुदा अपने बाप से फरियाद करता है। वो फरियाद करता है उन लोगों के लिए जो कि चंद दिनों पहले होशाना होशाना के नारे मारते थे। वो फरियाद करता है मुआफ़ी की उन लोगों के लिए जो कि उस पर मुकदमा दायर करता है। वो फरियाद करता है मुआफ़ी की उन लोगों के लिए जो कि उस पर थूकते हैं, उस पर कोड़े मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं और उसके हाथों और पैरों में कील ठोकते हैं। वो मुआफ़ी का तलबगार है उन कौम के लिए कि इस कौम को जिसको मैंने प्यार किया, जिसके साथ मैंने वक्त गुजारा, जो कि मेरे मौजज़ात से, मेरे कलाम से बरकत हासिल की, ये कौम जो कि जिनको मैंने जिंदगी का पानी दिया, जिनको मैंने खुराक से आसूदा किया, आज मैं उस कौम की मुआफ़ी का तलबगार है। ये कलमा एक ऐसी शफाअत को जाहिर करता है जो मसीह यसू सलीब पर कुर्बान होने से पेशतर कहता है, और जिसकी शवाहिद हम खरूज की किताब उसके 32वें बाब की 32वीं आयत में देखते हैं, और गिनती की किताब उसके 21वें बाब की 7वीं आयत में देखते हैं कि मूसा जब अपने लोगों के लिए खुदा से शफाअत करता है और उन तमाम
खताकारों को खुदावंद के सामने रखता है। उसी तरह ऐदनामा जदीद में हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत को देखें तो वहां पर यूहन्ना मसीह खुदावंद के मुतल्लिक फरमाता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। यशाया 53वां बाब उसकी 12वीं आयत भी हमें इस बात की तरफ गामजन करती है कि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और खताकारों में शुमार किया गया ताकि बथेरे उसके नाम से शिफा पा सकें और उनके गुनाहों को मिटाया जा सके। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि माफी का अमल एक ऐसा जारी रहने वाला अमल है जो खुदावंद यीशु मसीह की जात से मुनस्सर है। हम ये देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने पहाड़ी वास पर बयान किए गए हर एक बात को मुकम्मल तौर पर बनी नौ इंसान के लिए आया किया और बिलखसूस 5वें बाब की 40वीं आयत से लेकर 48वीं आयत में उन अमल को बयान किया गया जो इंसान की अपनी जात से मुनस्सर है, जिसमें ज़ेरे खौस 44वीं आयत है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताए जाने वालों के लिए दुआ करो। मैं समझता हूं मेरे अजीजों के आज ये मुआफ़ी का जो अमल है ये एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको निभाने पर और जिसको चलने पर आज हम सबको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं जिस तरह खुदा ने हमारे कसूरों को माफ़ किया, तो उस माफ़ी के अमल को ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी रखें बल्कि इस अमल में रहते हुए हम बथेरों के लिए बरकत का बायस बने, क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं तो हम मसीह की मानंद होते हैं, जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मसीह की मानंद होते हैं, और जब हम एक दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं तो हम बिल्कुल अपने मसीह खुदावंद की मानंद होते हैं। हम ये देखते हैं कि कलमा मुआफ़ी एक ऐसी लाजवाल तस्वीर है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात से नज़र आती है, और हम वो देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने मत्ती की अंजील उसके 12वें बाब की 32वीं आयत में बयान किया कि जो कोई मेरे खिलाफ गुनाह करेगा मैं उसके गुनाहों को माफ करूंगा, मगर जो कोई रूल कुदस के खिलाफ गुनाह करेगा उसका गुनाह हरगिज माफ नहीं होगा। और साथ ही साथ इस बात की निशानदही कर चुका खुदावंद यीशु मसीह, जिसने सलीब पर मसलूब होने को तैयार है और उसने उन दुखों को सहने के साथ साथ बनी नौ इंसान के कफारे का इंतजाम भी किया। उसने उस कौम की मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त की और कहा कि उस मौत को जो बनी नौ इंसान के लिए ठहराई गई है, उस मौत के एवज तू खुदा इस कौम के गुनाहों को माफ कर। खुदावन, मैं तुझसे इल्तजा करता हूँ, ऐ बाप मैं तुझसे इल्तजा करता हूँ कि जिस तरह गतसमनी बाग में मैंने तुझसे फरियाद की कि बाप हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आज मैं इस खताकार कौम के लिए, इन तमाम लोगों के लिए, इनके तमाम गुनाहों के लिए, इनकी तमाम बदकारियों के लिए, इनकी तमाम खताकारों के लिए मैं अब अपनी जान सलीब पर देने को हूँ, मगर मेरी ज़बान से कहा हुआ पहला अल्फाज ना सिर्फ कौम के लिए बायस बरकत हो, ना इन मौजूदा लोगों के लिए बायस बरकत हो, बल्कि आने वाले तमाम मसीहत के लिए और तमाम उन पैरोकारों के लिए जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी माफ़ी का तलबगार हूँ। ऐ बाप, यानी खुदा ने बाप से फरियाद की गई, बेटे ने बाप से फरियाद की, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि इनको माफ़ कर, यानी कि तमाम वो लोग जो शरीरों की माफ़ी और तमाम गुनाह में भटकते फिरते लोग हैं, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तमाम उन लोगों के लिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, जो कि पढ़े लिखे होकर भी जहलियत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि ला इल्मी और कम एतकादगी का शिकार हैं, और जो कि गुमराह और बरगश्ता लोग हैं, उन सब के लिए वो माफ़ी का तलबगार है कि मसीह खुदावंद सलीब पर अपनी जान देने से पहले फरियाद करता है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं।
हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और आसमान पर से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और इस दरख्वास्त को और इस शफाअत को वो इस कौम के लिए, जिसके लिए वो रहनुमा और जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी का मंबा बना, वो इनसे शफाअत करता है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर हम खुदावंद यीशु मसीह को बतौर एक मीडिएटर यानी कि दरमियानी के तौर पर देखते हैं कि वो खुदा का बर्रा जो कि चुना और मखसूस किया गया है बनी नौ इंसान के तमाम गुनाहों को, उनकी तमाम खताओं को, उनकी तमाम तर बुराइयों को, बदियों को, गुनाहों को सलीब पर लटकते हुए मुकद्दस खून के वसीला से धो सके, ताकि खुदा बाप के साथ जो रसाई है, जो मोहब्बत है, जो रिश्ता टूट चुका था, वो कायम किया जा सके और तमाम दुनिया के लोग मुआफी के तलबगार हो सकें। मसीह खुदावन की लाजवाल कुर्बानी, जिसका जिक्र हम पहला तिमोथियस उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में भी देखते हैं कि खुदा एक है और खुदा और इंसान के दरमियान खुदावन यीशु मसीह दरमियानी बना, जो कि इब्ने खुदा था, अब इब्ने इंसान बना और अब वो अपनी कीमती जान का नजराना बनी नौ इंसान के गुनाहों की खातिर देने को तैयार है। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब, उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत हमें बताती है कि इससे ज्यादा कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता कि अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे दे। आज उस कुर्बान हुए खुदावन यीशु मसीह की सलीब को तकें और उस मोहब्बत का और माफी का तजर्बा हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में जारी रहे, ताकि हम जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर देकर तमाम बनी नौ इंसान के लिए मुआफी का इंतज़ाम किया, आज खुदा मुझसे, आपसे और तमाम ईमानदारों से इस बात की तवक्को करता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे कसूरों को मुआफ़ किया, तुम भी एक दूसरे के कसूरों को मुआफ़ करो, ताकि उस कामिल मोहब्बत को, कामिल यकीन को और उस सच्चाई को और उस नजात को जो तुम्हारे लिए मुफ्त फिदिया में दी गई, उसका तजर्बा करते हुए खुदावंद के जलाल में बढ़ते, तरक्की करते हुए उसके नाम का सबब बन सको। इंग्लिश में एक कोटेशन है, ओनली द क्रूसिफाइड पर्सन कैन प्रेजेंट द क्रूसिफाइड क्राइस्ट, और ये कोटेशन हमारे मोहतरम जनाब पादरी फ्रेडरिक जॉन साहब की तहरीर की हुई है और मैं इस कोटेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और इसमें इस बात की सच्चाई को बयान किया जाता है कि वो जो खुदा की मोहब्बत को और उसकी सलीबी मौत का तजर्बा करता है, जिसने इस चीज़ का तजर्बा किया है कि उस सलीब पर बहे हुए लहू से मेरी रसाई हुई है और मैं नजात के अमल में दाखिल हुआ हूँ और मेरे लिए कफारे का इंतज़ाम किया गया है, अब मुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं, तो लिहाजा मैं भी एक ऐसा कुर्बान हुआ हुआ शख्स हूँ जो कि कुर्बान हुए मसीह को पेश करता हूँ, ताकि मैं उस कुर्बानी के वसीला से तमाम लोगों की खताओं के लिए, तमाम लोगों के गुनाहों के लिए और तमाम लोगों की बदी और बदकारी के लिए खुदा के सामने इल्तजा करूं और उसके सामने शफात करूं और एक दरख्वास्त करूं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में चैलेंज हमारे लिए ये है कि जब हम इन तमाम एस्पेक्ट्स को और इन तमाम सच्चाइयों को जो कि कलाम की रोशनी पर हम पर आया हुई हैं, हमें इन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हुए दिन दुगनी रात चौगनी हमेशा खुदा के कलाम में बढ़ना है और हर रोज़ अपने गुनाहों का एतराफ़ करना है। जब हम मुआफ़ी मांगते हैं तो हमारे भी गुनाहों को माफ़ किया जाता है। इफ़ वी फॉरगिव टू अदर्स वी विल बी फॉरगिवन। हमें अगर दूसरों के हम कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे भी कसूर माफ़ होंगे और हम खुदावन की मोहब्बत का, माफ़ी का तजर्बा लेते हुए खुदा के पाक रूह से मामूर फ़तहमंद ज़िंदगी बसर करते हुए खुदा के जलाल का सबब बन सकते हैं। काश के खुदावन मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक बख्शे और हम
कलमा मुआफ़ी के ज़ेर साया में रहते हुए उन तमाम चीज़ों का और उन तमाम बातों का और उन तमाम सच्चाइयों का शख्सी तौर पर तजर्बा करते हुए खुदावंद की मोहब्बत में, कुर्बत में बढ़ें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले।